हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस तरीके की भारी भरकम रजाई गद्दे कंबल जो है बहुत आसान तरीके से धो सकते हैं, जिसके लिए आपको बिना वॉशिंग मशीन के एंड बिना किसी मेहनत के आप बहुत इजी तरीके से वॉश कर पाएंगे। तो कैसे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी इस वीडियो में, जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की रजाइयाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, तो इनको हम या तो वॉशिंग मशीन में लेकिन वॉशिंग मशीन में भी वेट के अकॉर्डिंग हम कपड़े वॉश कर सकते हैं, लेकिन कई ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो उनको आप कैसे वॉश कर सकते हैं, वो भी विद चेयर। ठीक है, चेयर की हेल्प से आप किस तरीके से इनको वॉश कर सकते हो। आप मेरा बाथरूम देख सकते हैं कितना छोटा है, तो मैं इसी बाथरूम में ही इतने बड़े बड़े कंबल और रजाई वगैरह को आप इसमें मैं धोती हूँ और विदाउट मशीन के ही धोती हूँ। तो किस तरीके से वही टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जब भी इसको भिगोने का जो सोक करने का टाइम है, मैं अपना नाइट में ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि फिर पानी एक टब में ले लेती हूँ, डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल देती हूँ, 2-3 चम्मच, जितना भी मतलब वेट के अकॉर्डिंग कितना बड़ा आपका कंबल या रजाई है उसके अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो मैंने 2-2.5 चम्मच यहाँ पे डाल दिया और अच्छे से इसको शेक कर दिया है। ठीक है, मशीन होती है तो मशीन में अपने आप हम बटन दबा देते हैं, देन वो शेक हो जाता है। तो आपको शेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शेक नहीं करेंगे ना तो क्या है कि ज़्यादा जो भी हमारा डिटर्जेंट पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर ही रहेगा। तो इसको मिक्स करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद आप अपनी रजाई कंबल जो भी है इसमें सोक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर नाइट में सोक कर रही हूँ एंड इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। जितना ज़्यादा आप इसको सोक करके रखेंगे ना, उतनी ही आपको कम मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए इसको मतलब कितने टाइम के लिए भिगोते हैं। बस ये है कि इसको भिगो देंगे ना तो इसका जितना भी मैल वगैरह जितनी भी गंदगी है वो सारी फूल जाएगी और बिना किसी मेहनत के ईजी तरीके से निकल जाएगी। बहुत से लोग तुरंत भिगोते हैं, तुरंत साबुन सोप और ब्रश वगैरह लगा के धोने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और सही भी नहीं होते। और इस तरीके के रजाई कंबल पे ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनके रोएं जो है ख़राब हो जाते हैं और इनकी सॉफ्टनेस भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इन पे ब्रश का यूज़ तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर बाई चांस आपको ब्रश का यूज़ करना भी है तो मैं यहाँ पर आगे एक टिप शेयर करूँगी, जिससे कि आप ब्रश अगर लगाएंगे भी तो भी आपके रजाई गद्दे कंबल को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इनको जब हम भिगोते हैं तो इनका शेप है ना थोड़ा कम हो जाता है, पर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जब भी हम गर्म कपड़े वगैरह को धोते हैं तो वो उस टाइम सूखने के पे तो हल्के होते हैं, लेकिन उनमें बाउंस क्रिएट हो जाता है। बट भिगोते हैं ना उनको, तो उनमें ना उनका जो शेप है वो तो कम हो जाता है, क्योंकि आपस में मर्ज हो जाता है, बट उनमें वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले गंदगी निकालूंगी। गंदगी निकालने के लिए आप अपने हैंड का यूज़ के बजाय लेग का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके आप देखिए साइड से सारा मैल जो है निकल जाएगा, जितनी भी गंदगी इसमें भरी हुई है ना वो सारी निकल जाएगी। बिकॉज एक जो रजाई कंबल गद्दे होते हैं इनमें कोई दाग वगैरह नहीं लगता है, इनमें सिर्फ गंदगी फील हो जाती है, जो कि हम इनको मतलब ओढ़ते हैं, कवर करते हैं, तो ऊपर की जो हवा वगैरह चलती है तो वो थोड़ी थोड़ी गंदगी जमा हो जाती है, तो मैल जमा हो जाता है। अदरवाइज कोई इसमें वो नहीं होता है, इसलिए आप इसको नॉर्मल हाथ से धो सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल ज़्यादा भी मेहनत नहीं लगती है। मशीन में अगर मुझे रजाई कंबल गद्दे मशीन में ज़्यादा लगता है, क्योंकि मशीन में पहले पानी फिल करो, फिर उसमें डालो, फिर ये करो, तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे इसको वॉश करने में और फटाफट से वॉश हो गया। और यही टाइम मुझे मशीन में भी लगता है, क्योंकि मैं पानी फिल करती हूँ मशीन में और फिर वो करती। तो जब बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तभी मैं मशीन का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज एक आध कंबल वगैरह होता है इस तरीके से हाथ से धो के डाल देती हूँ, बस सोक कर देती हूँ और बस सोख दी। कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है, जितना आप सोक करेंगे इस तरीके से आपको मसल मसल के बस इसको सारा पानी निकाल दीजिए। जो भी गंदा पानी है ना, ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी है, तो जितना भी गंदा पानी है आप उसको पहले यहाँ पर निकाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका जितना भी बाथरूम है उतना में आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। अगर बाई चांस आपका बड़ा है मतलब कंबल, तो आप उसको डबल करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें हमें सिर्फ गंदगी निकालनी है और गंदगी हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बाथरूम है मेरा, तो मैंने यहाँ पर साइड से बाल्टी वगैरह कर दी और यहाँ पर जितना भी बिछ सकता है इसको मैं स्प्रेड करके भी रखूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बिछा लेना है। आप डबल करके भी कर सकते हैं। अब अदरवाइज़ क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फैला के ही रखना है, थोड़ा सा मोड़ा उड़ा भी रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होती है, ईजी तरीके से बस हो जाता है। अब आप इसके ऊपर अपना सोप वगैरह जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ दोबारा से, क्योंकि इसको मुझे हल्का सा रफ़ करना है। ठीक है, अब इसके रोएं वगैरह ख़राब ना हो तो आप या तो हाथ से इस तरीके से रफ़ कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें ब्रश लगाना ही है, अगर आपको लग रहा है कि
हाँ ज़्यादा ही गंदी है तो आप ब्रश लगाइए, बट ब्रश को किस तरीके से लगाना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं हल्का-हल्का सा ब्रश लगाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जितना भी मैल था इसका सारा निकल चुका है। थोड़ा बहुत ही और है इसमें, तो ब्रश को ना आप एक सॉक्स ले लीजिए, पुराना सा या नया कोई भी सॉक्स हो, इस तरीके से ब्रश को उसमें डालिएगा और फिर आप इसके बाद रफ़ करना स्टार्ट कीजिए। देन आप इस तरीके से रफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी और ज़्यादा जो है आपके रोएँ वगैरह जो है वो भी नहीं आएँगे और इसमें जो कंबल की सॉफ्टनेस है वो भी ख़राब नहीं होगी बिकॉज़ डायरेक्टली ब्रश लगाते हैं तो उसके ब्रसिल सेल्स से ना हमारे कंबल के धागे वगैरह खिंचने लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप गंदगी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मसल के फिर से आप गंदगी निकालिए। 2-3 बार आप इस तरीके से करेंगे ना देन पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से रगड़ के देखिए कितना आप कम मैल निकल रहा है अकॉर्डिंग टू पहले। ठीक है, जो हमने पहले निकाला था उसके अकॉर्डिंग तो ये कम मैल निकला है। अब यहाँ पर देखिए तो बस ये मैल ही इसके अंदर होता है, बाकी का कोई गंदगी नहीं होती। तो आप इसको नॉर्मल पानी से इस तरीके से डाल के निकाल सकते हैं। और हाँ, अब आपको जैसे कि आप आपको लग रहा है थक रहा है तो आप ना नॉर्मल यहाँ पे चेयर डाल लीजिए बाथरूम में और चेयर पे बैठ के आराम से आप इसको पैरों से खून सकते हैं और पैरों की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए शेप में कितना ज़्यादा कम हो गया है। इसके 2 पार्ट हैं तो एक पार्ट करके ही मैं इसको यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैं सारा गंदगी साफ़ कर देती हूँ। तो अब हाँ, मैंने बोला ना जैसे आप चेयर का हेल्प ले सकते हैं, चेयर पे बैठ जाइए और फिर इस तरीके से पैरों से आप सारी गंदगी निकाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके हाथों में भी थकान नहीं होगी और काम भी बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। अब आपको टब में फिर से इस तरीके से साफ़ टब में डाल दीजिए और साफ़ में टब में आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल हल्का सा मैल हो गया है तो मैं इसको फेंक दूँगी और एक बार फिर से मैं इसमें डालूँगी। तो देखिए अब मैंने इसको साफ़ पानी में फिर से एक बार दोबारा से डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बस 2-3 बार आपको करना है जब तक कि पानी एकदम से साफ़ ना दिखने लगे और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप पानी में छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद आप इसको निकालिएगा तो देखिए बिल्कुल पानी साफ़ ही निकलेगा। तो आप यहाँ पर मैं इसको हटाकर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप 1-2 बार कीजिएगा। देखिए पानी बिल्कुल ज़्यादा गंदा भी नहीं है। तो एक बार फिर से मैं इसको और कर दूँगी। ठीक है, तो टोटल मैं 3 बार ही इसको यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से पानी भर के एक बार और मैं पानी में से निकाल दूँगी। पानी जब तक साफ़ ना निकले बस आप तब तक इसमें पानी में फिल करते रहिए। बस पानी थोड़ा-सा लगता है बट अच्छे से वॉश हो जाता है और इतना पानी हमें मशीन में भी लगता ही है। तो ये देखिए अब पानी बिल्कुल साफ़ रह रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ना यहाँ पर जो है मैंने टैप पर हैंग कर दिया है। अब देखिए मेरा टैप जो है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो मैं टैप पे हैंग कर देती हूँ और रख देती हूँ जिससे कि सारा पानी निचुड़ जाए नीचे इसी तरीके से, क्योंकि टैप की आप मेरी चौड़ाई देख सकते हैं इतनी ज़्यादा है और ये आसानी से इस पर हैंग हो जाता है। तो क्या सारा पानी अपने आप नीचे ड्रेन आउट होता रहेगा। और अगर आपके पास इतना टैप नहीं है, बहुत से लोगों के टैप बिल्कुल वॉल में ही स्टक होते हैं, तो आप ना ऐसे में चेयर का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि चेयर की आप हेल्प ले सकते हैं। तो चेयर पर रख दीजिए और देन पानी को अच्छे से निकल जाने दीजिए और जल्दी आपको है पानी निकालने की तो आप इस तरीके से मोड़ के सारा पानी आप हाथ से भी स्क्वीज कर सकते हैं। तो क्या फिर आपका ये कंबल जो 1 घंटे में ही सूख के तैयार हो जाएगा, बिकॉज अब अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो आप इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको इस तरीके से मोड़ के आप निकाल दीजिएगा। तो और फिर बस आपको फिर 1 घंटा धूप में ही डालने की ज़रूरत है बिकॉज़ वुलन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने भारी भरकम कंबल वगैरह को भी मतलब ईज़ी तरीके से धो सकते हैं बिना किसी मशीन वगैरह के। और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हो जाती है एंड हमारा काम भी बच जाता है। तो मुझे जो ठीक लगता है मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो बस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे वीडियोस को ऐसे एंजॉय करते रहें। बाय बाय।